हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हमें जो इंटरव्यू के लिए छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको एक एक करके आपके लिए कवर करेंगे उसमें। तो आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप एक कोऑपरेटिव बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं कोऑपरेटिव बैंकों में और जो कमर्शियल बैंकें हैं, है ना, जैसे हमारी नेशनलाइज बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें हैं और जो इतनी सारी बैंकें हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या उनमें क्या अंतर है कोऑपरेटिव बैंक में और उन बैंकों में, आप यहीं क्यों आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसी को लेकर आज हम इस हमारी जो सीरीज़ है उसकी स्टार्ट करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आगे हम इसको छोटे छोटे टॉपिकों में आपको वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि जो डिफरेंस है बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो डिफरेंस की बात करें, सबसे जो पहला डिफरेंस रहता है हमारा, सबसे पहला डिफरेंस ये रहता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर लोन रहता है एंड रूरल इंडस्ट्री जो रहती है, मतलब जो गांव में छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं, उनको विकास के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं, मीन्स उनको लोन देते हैं। मेन जो इनका मोटिव रहता है कोऑपरेटिव बैंकों का क्या रहता है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, एग्रीकल्चर लोन जिनको हम बोलते हैं, और जो रूरल इंडस्ट्री है, छोटे छोटे बिजनेस हैं जो गाँव में रहते हैं, उनको लोन देने का काम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक करते हैं, ठीक है। और अब यदि हम इस साइड बात करें कमर्शियल बैंकों की, तो ये क्या करते हैं, ये आपको भी पता होगा कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लोन देते हैं, जो बिजनेस होते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन देते हैं, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए लोन देते हैं। तो मतलब कोऑपरेटिव बैंकों का काम क्या हुआ कि ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री को विकास के लिए काम करते हैं, उनको लोन देते हैं। और यदि हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन देते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए लोन देते हैं, इंडिविजुअल्स को भी लोन देते हैं, मतलब होम लोन हुआ, है ना, पर्सनल लोन हुआ, ये सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव का मेन फोकस जो रहता है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री पे रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। आप इनको नोट करते चलिए, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो मैं लैपटॉप पे बना दूंगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा आपके लिए, है ना। आज थोड़ा वो हो नहीं पाया, मैं बाहर हूँ इस वजह से। यदि हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इनके रेगुलेशन की बात आती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इनका रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये ज़रूर बताना है। अब देखिए, रेगुलेशन की यदि हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका रेगुलेशन किसके हिसाब से होता है, कोऑपरेटिव बैंकों का रेगुलेशन होता है कोऑपरेटिव, ठीक है, सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंकों का जो रेगुलेशन होता है वो किसके तहत होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965, दोनों के तहत इनका रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यदि हम बात करें किसकी, कमर्शियल बैंकों की, तो उनका जो रेगुलेशन होता है वो किसके तहत होता है, उनका जो रेगुलेशन होता है वो होता है सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस हमारा क्या हुआ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं उनका जो रेगुलेशन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दोनों इस पर थोड़े थोड़े लागू होते हैं, ठीक है। और जो हमारी कमर्शियल बैंकें होती हैं, जो हमारी नेशनलाइज बैंकें होती हैं, उनका रेगुलेशन किसके तहत किया जाता है, उन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत उनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। आई होप आप समझ चुके होंगे, लास्ट में हम उनको फिर से रिवाइज कर लेंगे। तीसरा हुआ हमारा जो डिफरेंस है, तीसरे यदि हम डिफरेंस की बात करें तो तीसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक होती हैं वो क्या सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सर्विस एवं सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। सोशल वेलफेयर, जैसे कि हमने अपने आप जो पहला डिफरेंस था वो यही किया था ना कि इनका जो मेन पर्पज़ क्या रहता है, एग्रीकल्चर एंड जो छोटे छोटी इंडस्ट्री रहती हैं, रूरल इंडस्ट्री रहती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सोशल वेलफेयर एंड सर्विसिंग का काम करती हैं, ठीक है। अब यही चीज़ यदि कमर्शियल बैंकों की बात करें तो वो आपको भी पता है, वो सिर्फ किसके लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं।
कमर्शियल बैंक किसके लिए काम करती हैं? प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। उनका प्रॉफिट होना चाहिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करेंगे, उनका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब हम चौथी बात करें, जो चौथी डिफरेंस की, आई होप आपको तीनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। यदि हम चौथी डिफरेंस की बात करें, जो हमारा चौथा डिफरेंस है, तो जो मेन बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो कोऑपरेटिव बैंक में रहती हैं उनमें क्या होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, जो इसमें खाते वगैरह रहते हैं उनके, जो उनसे लोन लेते हैं, वो इसके क्या रहते हैं, वो मेंबर जो उसके क्या रहते हैं, शेयर होल्डर भी रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यदि आपने पढ़ी होगी तो ये चीज़ आपने भी पढ़ी होगी कि जो कोऑपरेटिव बैंक रहती हैं उसमें जो उनके मेंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या चुनाव प्रणाली रहती है, चुनाव वगैरह भी होते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर रहते हैं, इसके जो खाताधारक रहते हैं, वो उसके शेयर होल्डर भी रहते हैं, ठीक है। उनसे कुछ अंश पूंजी वगैरह भी जमा करवाई जाती है, शेयर होल्डिंग भी रहती है उनकी कुछ कोऑपरेटिव बैंकों में, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें कमर्शियल बैंकों की, तो इसमें आपको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें तो नॉर्मल अकाउंट होल्डर रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई शेयर होल्डिंग वाला सिस्टम नहीं रहता है। इसमें जो व्यक्ति आता है, पर्सनल अकाउंट खुलवाता है, करंट अकाउंट खुलवाता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें इसमें भी रहती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शेयर होल्डिंग भी रहती है, अंश पूंजी भी जमा करवाई जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल अकाउंट होल्डिंग रहती है, ठीक है। तो आज हमारे क्या हो गए, इसमें 4 डिफरेंसेस हो गए। ये क्वेश्चन आपसे वो ज़रूर पूछ सकता है कि क्योंकि आप कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकती हैं। तो पहला एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा डिफरेंस क्या हुआ कि भाई जो कोऑपरेटिव बैंक क्या रहती हैं, वो एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री को विकास के लिए काम करती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, उनको ही लोन देती हैं, ठीक है। दूसरा पर्पज़ क्या हुआ, दूसरा जो कमर्शियल बैंकों का क्या हुआ, ये इंडिविजुअल्स, बिजनेस पर्पज़, कमर्शियल पर्पज़ के लिए लोन देते हैं, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या हुआ कि कोऑपरेटिव बैंकें क्या रहती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दोनों के तहत रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है, दोनों इस पे लागू होते हैं। और जो कमर्शियल बैंकें रहती हैं वो किसके तहत रेगुलेट होती हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही रेगुलेट होती हैं, ठीक। तीसरा डिफरेंस क्या हुआ, कोऑपरेटिव बैंकें क्या करती हैं, मेनली सर्विस एंड सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बिना ब्याज के पैसा दिया जाता है, एग्रीकल्चर लोन वगैरह हुआ तो बिना ब्याज के वो ये पूछ सकते हैं कैसे आप सोशल वेलफेयर करते हैं और कैसी वो नहीं करती हैं, क्योंकि लोन तो वो भी देती हैं और लोन हम भी देते हैं। तो देखो हमारा क्या रहता है कि हम लोन देते हैं, हम किसान से पैसा नहीं लेते, यदि उसने टाइम पे पैसा भर देता है तो हम कोई ब्याज ही नहीं लेते हैं। लेकिन और अदर बैंकों में आप जाएंगे तो ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि आपसे ब्याज ही नहीं लिया जाता है। तो ये हमारी सोशल वेलफेयर सर्विस ही हो गई एक तरीके से। तो कोऑपरेटिव बैंकें क्या करती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और जो कमर्शियल बैंकें रहती हैं वो क्या, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि कोऑपरेटिव बैंकों में जो उसके मेंबर होते हैं वो उसके शेयर होल्डर भी रहते हैं, ठीक है। और कमर्शियल बैंकों में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट होल्डर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंसेस हो गए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें लैपटॉप में आपको चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिख के भी दिखा दूंगा, लिख के बता दूंगा, जैसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने काफ़ी धीमे धीमे अच्छे समझाया है तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं उसको आराम से, एक बार में नहीं, वीडियो 2 बार देख लेना, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आगे मैं कॉमन क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, स्ट्रेंथ वीकनेस किस तरीके से आपको बताने हैं, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।